हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और जैसा कि आप सबको मालूम होगा, आज भगवान राम विजयोत्सव है। विजयोत्सव में क्या हुआ था? भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, तो इसलिए ये विजयादशमी के रूप में प्रसिद्ध है। और इसी दशमी तिथि को जो हमारे परंपरा के आचार्य हैं श्रील मध्वाचार्य जी प्रकट हुए थे। मध्वाचार्य जी जो हैं वो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, यानी जिस संप्रदाय में इस्कॉन आता है, ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय, उसके प्रमुख आचार्य हैं। ऐसा नहीं है कि ये परंपरा या ये जो गौड़िया वैष्णव परंपरा है मध्वाचार्य जी से शुरू हुई है, पर मध्वाचार्य जी उसमें एक बहुत बड़े आचार्य हैं। जो ये परंपरा शुरू होती है वो स्वयं ब्रह्मा जी ने शुरू की थी। जैसे कि आप सबको विदित है कि कई ब्रह्मा जी से, एक लक्ष्मी जी से, शिव जी से, इस तरह से अलग अलग संप्रदाय शुरू हुए हैं वैष्णवों के। और बाद में जो है मध्वाचार्य जी प्रकट हुए थे इसी संप्रदाय में। तो बट इससे पहले थोड़ा सा चर्चा भगवान राम के बारे में कर लेंगे कि भगवान राम का जो चरित्र है वो भारतीय लोगों को ज्यादा आकर्षित करता है रेदर देन टू कृष्णा। हालांकि दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं, परंतु भारतीय लोगों को भगवान राम का चरित्र ज्यादा आकर्षित करता है। कहीं भी आप चले जाइए किसी स्टेट में, तो भगवान राम के चरित्र से वो ज्यादा आकर्षित होते हैं। हालांकि भगवान राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, परंतु फिर भी भगवान राम का जो चरित्र है वो कुछ इस तरह का रहा है कि वो लोगों को ज्यादा, क्योंकि जो लोग हैं वो भौतिक नैतिकता की का ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो भगवान राम जब यहाँ थे पृथ्वी पर, तो उन्होंने उस नैतिकता को, यानी उस मॉरलिटी को जो भौतिक समाज में प्रचलित है, उसको उन्होंने काफी अच्छी तरह से उसका पालन किया। इसलिए वो भारतीय लोगों को ज्यादा आकर्षित करता है। हालांकि फिर भी जो लोग आरोप लगाते हैं या मतलब कुछ इस तरह की बातें करते हैं, उन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। आरोप लगाने वाले जो कलयुगी लोग हैं हमारे जैसे, तो वो उन लोगों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, कृष्ण को भी नहीं छोड़ा और किसी दूसरे को भी नहीं। तो फिर भी भगवान का राम का जो चरित्र है उनमें उनको ज्यादा आकर्षित करता है। खास करके जो भगवान राम का के जो चरित्र में जो बाली का उन्होंने जो मारा था, उस चरित्र को लेकर लोगों में काफी दुविधा उत्पन्न हुई और कि भगवान ने ऐसा किस तरह से किया। और भगवान जैसे सीता के वियोग में जो उन्होंने लीलाएं की, वो लीला, या जो उन्होंने सुग्रीव से मैत्री की, मतलब इस तरह से कुछ जो चरित्र, मतलब भगवान राम की जो लीलाएं थी, वो बाद में कलयुग के इस समय में विवाद का विषय भी बनी। जैसे भगवान के कृष्ण के चरित्र से भी आप इसमें देखेंगे कुछ जगह पर, क्योंकि जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। जैसे कि भगवान ने बाली को क्यों मारा, अगर मारा तो सामने से क्यों नहीं मारा, ये कौन सी मर्यादा थी? आपको भी नहीं लगता? लगता नहीं है ऐसे? सच सच बताइए ईमानदारी से, कितने लोगों को लगता है कि भगवान ने बिल्कुल ठीक किया था? मतलब इसका मतलब है कि 50% लोगों को अभी भी लगता है कि भगवान राम ने जो है गलत किया था। या 50% नहीं तो आप और कम कर लो, बट लगता तो है ही ये गलत था। बट अगर आप भगवान राम और बाली का संवाद सुनेंगे तो आपको लगेगा भी कि बिल्कुल ठीक बात है ये। क्योंकि बाली जब भगवान से प्रश्न करते हैं तो भगवान राम निरुत्तर हो जाते हैं, भगवान राम जवाब नहीं दे पाते। भगवान राम सिर्फ एक कारण गिनाते हैं कि मैंने आपको क्यों मारा। वो कई कारण पूछता है कि ये कौन सा
जो है तर्क, मतलब आपने किस तरह से मुझे मारा और क्यों मारा। मेरी आपकी कोई सीधी दुश्मनी नहीं थी। पहली बात, आप अयोध्या के राजकुमार हो और एक मर्यादा स्थापित करने वाले हो, तो आप कुछ, अगर आप सुग्रीव की तरफ से भी लड़ने आते तो सामने से आते, मुझे कम से कम आप पहले से चेतावनी देते, क्योंकि अगर युद्ध का नियम यही है, क्षत्रिय का मतलब यही होता है कि आप पहले चेतावनी दोगे व्यक्ति को, यानी निहत्था व्यक्ति और पीछे से जाके आप मार दोगे। तो उन्होंने राम से कई प्रश्न किए कि ये कौन सा क्षत्रिय धर्म था, और एक बड़ा कटुता वाला प्रश्न करता है वो बाली कि अगर सीता को ढूंढने के लिए आपने सुग्रीव से दोस्ती की तो आप मुझे बोलते, अगर उसमें सहायता नहीं करता तो फिर आप कुछ भी कर सकते थे, परंतु आप अगर मुझे भी ये आदेश देते तो शायद मैं भी ये करता, मैं भी आपसे दोस्ती के लिए तैयार होता। प्रश्न उठता है कि नहीं, और है भी। तो अब क्या इसका उत्तर है? फिर भगवान राम क्या तर्क देते हैं कि आपने जो है वो सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा। दूसरी को पत्नी को रखना जो है बहुत बड़ा पाप है। और भगवान राम कहते हैं कि सुग्रीव चूंकि मेरा मित्र है, तो जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता वो मित्र नहीं है। नहीं, मतलब भगवान राम कहने को वो पापी होता है, पापी होता है जो मित्र के, सच्चे मित्र के जो दुख में दुखी नहीं होता, इसका मतलब वो पापी है। अब आगे क्या होता है देखिए, जब युद्ध समाप्त हो जाता है, मैं सिर्फ कुछ बातों को वो कर रहा हूं, ऐसा कुछ मतलब चलिए उसके बारे में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि भगवान राम का जो आज विजयोत्सव है तो मैंने कहा थोड़ा सी चर्चा भगवान राम के बारे में जरूर होनी चाहिए। तो ये जो टॉपिक था वो एक तरह से विवादास्पद बन गया कि भगवान राम ने जो है, और यही काम जिस पॉइंट पर, जिस चीज के लिए भगवान राम ने बाली को मारा, यही काम बाद में सुग्रीव ने भी किया। सुग्रीव ने बाली की पत्नी तारा को अपने पास रख लिया। हालांकि जो सुग्रीव, जो बाली था, वो ये कह के गया था, लेकिन आप बाद में देखिए विभीषण ने रावण की पत्नी मंदोदरी को अपने पास रख लिया। सेम पॉइंट पर एक व्यक्ति को भगवान राम ने मार दिया, और यही काम जब उनके भक्त ने किया तो कुछ नहीं कहा। जब सुग्रीव ने यही काम किया तो भगवान चुप रहे, विभीषण ने जब यही काम किया तो भगवान चुप रहे। तो आचार्य लोग वहां बताते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है, भगवान विभीषण ने भी वही किया और सुग्रीव ने भी वही किया, और भगवान ने बाली को इसी पॉइंट पर जो मारा था। तो आचार्य लोग बताते हैं क्योंकि भगवान जो हैं पक्षपाती हैं भक्तों के लिए, अपने भक्तों का वो पक्ष लेते हैं कि वो अपने वैसे सबका पालन करेंगे, वैसे सबके लिए करेंगे। तो ये जो भगवान सिर्फ अपने भक्तों के लिए जो है वो ये काम भी करते हैं। देखिए जो भी गुण, जो भी चीज अगर यत यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो चीज अगर एब्सोल्यूट ट्रूथ में नहीं है वो चीज इस भौतिक जगत में भी नहीं हो सकता। ये पक्षपात की भावना अगर कृष्ण में नहीं होती तो ये पक्षपात की भावना जीवात्मा में भी नहीं आ सकती थी। उसकी उत्पत्ति कहां से होती? बिल्कुल वही कंसेप्शन है, बल अलग है कि भगवान किसी और चीज के लिए करते हैं, हमारा वो विकृत हो गया है। तो भगवान ने वो अपने भक्तों के लिए ऐसा किया कि उसी बात के लिए उन्होंने विभीषण को दंड नहीं दिया और उसी बात के लिए उन्होंने सुग्रीव को दंड नहीं दिया, जिस बात के लिए उन्होंने बाली को दंड दिया था। और फिर आप देखिए दूसरा जो लीला है जिसके लिए ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई कि भगवान फूलों से, पत्तियों से, पेड़ से, पौधे से, सबसे पूछते थे कि सीता कहां है। तो ये भ्रम की स्थिति हुई कि कोई सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड किसी पत्ती से, फूल से, पौधों से
हिरण से, किसी से भी पूछ रहे थे कि आपने मेरी सीता को देखा, तो कितनी कोई कामी से कामी व्यक्ति भी होगा, कितना बड़ा व्यक्ति कामी भी व्यक्ति होगा, उसकी अगर गर्लफ्रेंड चली जाएगी, वाइफ चली जाएगी, तो पेड़ से पूछने जाएगा, बाहर खड़े इस पौधों से पूछेगा, किसी से तो नहीं पूछेगा ना। तो भगवान ने किया ऐसा। यही ये जो भगवान की ये जो लीला थी, यही सती के मन में इसी से डाउट उत्पन्न हो गया, उनके मन में इसी से संदेह हो गया, ये कैसे भगवान है? ये फूलों से पूछ रहे हैं, पत्तियों से पूछ रहे हैं, झरनों से पूछ रहे हैं, तुमने मेरी सीता को देखा? उन्होंने शिव जी से प्रश्न किया कि ये कौन से आपके प्रभु हैं जो फूलों और पत्तियों से भी पूछ रहे हैं मेरी सीता को देखा? तो वो जो है एक अलग सी वो बन गई, मतलब एक बाद में जो है उन्होंने सती ने परीक्षा लिया और जो भी ये अलग तरह से एक अलग कहानी बनी। कहने का तात्पर्य यह था कि भगवान राम के चरित्र में भी जो लोग दोष ढूंढना चाहते हैं वो ढूंढ लेते हैं, और भगवान कृष्ण ये कलयुगी के लोगों जो हैं उनके लक्षण है ये, कि उन्हें हर चीज में दोष दिखाई देता है, हर वस्तु में। कोई आप बहुत अच्छा करोगे तब भी आपकी आलोचना होगी, आप बिल्कुल कुछ नहीं करोगे तब भी आलोचना होगी, कुछ करोगे कुछ नहीं करोगे तब भी आलोचना होगी। तो ये कहने का मतलब है जब भी इस भौतिक समाज में, इस भौतिक जगत में जब हम रहते हैं तो हमें जो आदेश मिलता है, जो परंपरा है, जो ठीक है, उसके हिसाब से काम करने चाहिए। उसकी निंदा और प्रशंसा दोनों हो सकते हैं, निंदा भी होगी और प्रशंसा भी होगा। तो बिना विचलित हुए जो है इन चीजों को करना चाहिए। भक्त के लिए एक यही सबसे अच्छा पॉइंट है कि हमें बिना विचलित हुए, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति आपका प्रशंसक होगा, यह संभव नहीं कि हर व्यक्ति निंदक होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस संसार में पैदा नहीं हुआ जिसका कोई निंदक नहीं है, जिसका कोई प्रशंसक नहीं है। उसकी हर व्यक्ति, कुछ लोग उसकी निंदा भी करेंगे, कुछ लोग उसकी प्रशंसा भी करेंगे, यही जीवन का सत्य है। और मैं इसलिए ये प्रसंग बताया आपको कि भगवान राम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा और भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, आप सब जानते हैं इस चीज के लिए। तो यही है। तो अब इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मध्वाचार्य जी जो हैं वो उस समय प्रकट हुए थे जब भारत में बौद्ध धर्म का पहले बहुत ज्यादा प्रचार हो गया। 300 BC में जो है वो महात्मा बुद्ध प्रकट हुए थे और उन्होंने यज्ञ का खंडन किया और सारे लोगों को, जो ब्राह्मण थे और जो दूसरे लोग थे, उनको उन्होंने जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया। यानी जो लोग थे वो बौद्ध धर्म के फॉलोअर बन गए। वो सारे लोग, जितने भी लोग थे, सब बौद्ध धर्म के फॉलोअर बन गए। और भारत में बड़ी विकट समस्या हो गई, क्योंकि इतने समय तक जो सनातन धर्म का पोषण करता आया था भारत, उसमें बौद्ध धर्म ने एक तरह से आप समझ लो उथल पुथल मचा दिया, यानी उत्पात मचा दिया। और जो ज्यादा से ज्यादा बड़ी जनसंख्या, जो संख्या थी लोगों की, वो बौद्ध बनने लगे। उसके बाद जो है वो शंकराचार्य प्रकट हुए 600 AD में। तो शंकराचार्य जब प्रकट हुए, आदि शंकराचार्य जब प्रकट हुए, तो उन्होंने क्या किया, इस बौद्ध धर्म को यहां से भगा दिया। उन्होंने इस तरह से मायावाद का प्रचार किया, इस तरह से मायावाद का प्रचार, और उस समय इसकी आवश्यकता भी थी बौद्ध धर्म से लोगों को निकालने के लिए, कि हर चीज भगवान है, हर चीज में लोग हैं। तो वो समय की मांग थी। तो वो आए और उन्होंने जो है वो, आप देख लीजिए कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई, इसका पोषण भारत में हुआ, ये फैला भारतवर्ष में, और बाद में शंकराचार्य ने, ब्राह्मणों ने इसको यहां से भगा दिया। ये सब साधारण बात नहीं थी उस समय भी कि सारे बौद्ध, अब आप देखो कि बौद्ध धर्म कहां है, चाइना में, थाईलैंड में, वियतनाम में, श्रीलंका में, बट भारत से भाग गया वो, क्योंकि भारत से ब्राह्मणों ने भगा दिया उसको। और वो हुआ ड्यू टू शंकराचार्य की वजह से, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने जो है जब आए तो उन्होंने इस चीज को, मायावाद का फिलॉसफी, अद्वैतवाद का जो सिद्धांत की उन्होंने स्थापना की। एक्चुअली में उनके सिद्धांत का नाम अद्वैतवाद है। तो अद्वैतवाद सिद्धांत की उन्होंने स्थापना की
जिसमें से वो कहते थे जो है भगवान ही सब कुछ है, जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इस तरह से जो उन्होंने की फिलॉसफी दी और उसके अद्वैतवाद जब फैलाया तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ब्राह्मण थे या जो उस समय का सामान्य वर्ग था उसने वो बौद्ध धर्म से दोबारा से वो सनातन धर्म में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद जब ये बौद्ध जो मायावाद अद्वैतवाद बहुत अच्छी तरह से पूरे भारतवर्ष में फैल गया, देन मध्वाचार्य प्रकट होते हैं। मध्वाचार्य प्रकट हुए 1238 एडी में। हालांकि इनका जो जन्म के विषय में जो है वो कंट्रोवर्सी है बहुत ज्यादा, कि सही समय का ज्ञात नहीं है, क्योंकि अलग अलग जो हिस्टोरियंस इतिहासकार हैं वो अलग अलग समय मानते हैं। पर फिर भी कंक्लूजन ये निकलता है कि मध्वाचार्य जी 1200 मतलब 13th सेंचुरी में यानी 1238 में प्रकट हुए थे और शक के हिसाब से 1121वां शक था, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, जो कि आज है। तो उस दिन जो है वो प्रकट हुए और ये जो प्रकट हुए थे वो विमानगिरी एक पर्वतीय क्षेत्र है जो कि और पापनासनी नदी के किनारे विमानगिरी उसमें विमानगिरी पर्वतीय क्षेत्र के पास ये जो है पगिका क्षेत्र था, जिसमें ये मध्यमेह नामक वंश में प्रकट हुए उदीपी के पास, जो कि अब कर्नाटक में है। उस समय ये कर्नाटक कोई राज्य नहीं था, ये अलग राज्य था पहले, बट अब जो है ये जो एरिया है जहां मध्वाचार्य जी प्रकट हुए थे वो कर्नाटक के अंदर है। और उसके बाद जो है उनके इसमें इनसे पहले मध्वाचार्य के प्रकट होने से पहले इनके माता पिता यानी इनके 2 भाई और प्रकट हुए थे और दोनों की मृत्यु हो गई थी। इनके माता का नाम वेदवती था और पिता थे नारायण भट्ट। तो और उस इनके एक बाद में जो है एक दूसरे छोटे भाई भी और प्रकट हुए थे, जो कि बाद में जाकर के मध्वाचार्य के शिष्य बने। मध्वाचार्य के जो बचपन का नाम जो था वो वासुदेव था और ये वासुदेव के नाम से ही प्रसिद्ध थे। और काफी समय तक जब तक इनको सन्यास की दीक्षा नहीं मिल गई थी, और सन्यास की दीक्षा के बाद भी काफी समय तक जो है वो इनके वासुदेव के नाम से ही प्रचलित रहे। बाद में जो विद्वानों की सभा के अंदर से जब इनको एक आचार्य की पदवी भी मिली तो ये फिर मध्वाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। 5-8 वर्ष की उम्र में जो है इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया था, यानी ब्राह्मणिक इनिशिएशन हुआ था इनका। वो क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन जो है उन्होंने उसी जगह से प्राप्त की थी, उसी उडीपी से ही। और एक बार की बात है कि ये हमेशा खेलते रहते थे स्कूल में और कभी पढ़ते नहीं थे। तो इनके टीचर एक बार बहुत नाराज हो गए, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है और तुम्हें कल सुनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अभी सुन लो। तो जो है उन्होंने जो है जितने भी पढ़ाया था टीचर ने वो तो सुना ही दिया, आगे पूरी किताब भी सुना दी। तो वो टीचर जो है बिल्कुल मतलब हिल गया कि ये क्या व्यक्ति है ये। तो उसने दोबारा जो है मध्वाचार्य जी को उसने कुछ नहीं बोला कि आगे वो पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, बट स्कूल में जो है आते थे वो जरूर। तो उसके बाद जो है वो मध्वाचार्य की इनके जो नारायण भट्ट थे, हालांकि अपने 2 पुत्रों के मृत्यु के बाद जो है ये लोग बहुत दुखी रहते थे और चाहते ऐसे ये सोचा था कि शायद अब कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी, परंतु किसी प्रेरणा से इन्होंने जो है तपस्या की 12 वर्ष तक। 12 वर्ष की तपस्या के बाद भगवान विष्णु की कृपा से जो है वायु देवता जो विंड गॉड है उनका 3rd इनकारनेशन जो है, तीसरा अवतार जो है वो मध्वाचार्य के रूप में हुआ। विंड देव का पहला इनकारनेशन क्या है? हनुमान जी, जो कि त्रेता युग में प्रकट हुए भगवान राम की सहायता के लिए, तो वो उनका पहला अवतार था। विंड देव का दूसरा अवतार था द्वापर युग में, जो भीम के रूप में प्रकट हुए भगवान कृष्ण की सहायता के लिए। और ये विंड देव का तीसरा अवतार था जो मध्वाचार्य के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किया। तो ये इनका 3rd इनकारनेशन माना जाता है विंड देव का। और इसमें
जो उनके पास जब ये 8 साल के हुए तो इन्होंने कहा कि मैं वैष्णव संप्रदाय के बारे में द्वैतवाद का प्रचार करूंगा। और द्वैतवाद का प्रचार करना उस समय बहुत मुश्किल काम था। द्वैतवाद, गौड़िया वैष्णव जो हम लोग हैं वो कौन से सिद्धांत को मानते हैं? द्वैतवाद को। द्वैतवाद का क्या मतलब होता है? ईश्वर और जीव अलग अलग हैं। ईश्वर है और जीव भी है। और उसमें वो क्या मानते हैं अद्वैतवाद में? केवल एकमात्र जो है ईश्वर है। तो यही है कि द्वैतवादी का मतलब ईश्वर और जीव। तो जब ये द्वैतवाद की स्थापना की बात की इन्होंने अपने पिता से, तो इनके पिता ने, आप एक तरह से समझो, इनका मजाक उड़ाया। कहा तुम बेटे, आपके हाथ में जो ये डंडा है, इनके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी सूखी हुई जिसपे वो डंडे की तरह यूज करते थे। तो कहा जिस दिन ये डंडे से एक हरा पौधा बन जाएगा, मतलब हरा भरा पेड़ बन जाएगा, उस दिन तुम इस द्वैतवाद का प्रचार कर पाओगे। क्योंकि अद्वैतवाद इस तरह से फैला हुआ था उस समय में। तो मध्वाचार्य को बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने उसी डंडे को वहीं पे गाड़ दिया और 4 घंटे के बाद वो हरा भरा पेड़ बन गया, सेम डे। तो वो बिल्कुल, इसके बाद उनके पिता को समझ में आई कि ये साधारण बच्चा नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है। और निश्चित रूप से जो है फिर उन्होंने उनको इजाजत दे दी। हालांकि आधुनिक माता पिता की तरह उन्होंने पहले उनके रास्ते में बहुत बाधाएं डाली कि तुम भक्त नहीं बनना, ये नहीं करना, प्रचार नहीं करना है आपको, आप ये सब करो, शंकर की फिलॉसफी को समझो और उसके बाद आप विवाह करो और इस तरह से रहो। उनके विवाह का जो है उन्होंने अरेंजमेंट भी किया। जैसे कि कोई बच्चा यहाँ इस्कॉन में आता है तो माँ बाप को चिंता होने लगती है कि ज्यादा ही करने लगा है भक्ति। तो फिर वही प्रॉब्लम वहां भी थी, वहां उस समय भी ये प्रॉब्लम थी कि जो है, आप देखिए कि इनके जो पिता थे उनको ये चिंता होने लगी कि ये पता नहीं अब क्या करेगा। पर जब उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है तो समझ तो आ गई थी इनको भी कि मध्वाचार्य को, कि ये वासुदेव जो उनका पहले का नाम था, कि वासुदेव को समझ में आ गई कि ये मेरा विवाह करेंगे। तो एक रात चुपके से ये भाग गए और 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है संन्यास ले लिया। 12 वर्ष की अवस्था में जो है इन्होंने अच्युत प्रेक्ष, इनके गुरु थे, अच्युत प्रेक्ष से जो है इन्होंने संन्यास लिया और 12 वर्ष की अवस्था में। और उसके बाद जो है इन्होंने प्रचार करना शुरू किया। तो इनका जो पहले का नाम वासुदेव था, बाद में इनको ये मधु का मतलब होता है खुशी, आनंद, हैप्पीनेस, और वो का मतलब ज्ञान है। तो इसके लिए इनका नाम जो है, इन्होंने अपने नाम की व्याख्या खुद ही की थी बाद में, आनंद तीर्थ। और प्रज्ञा, मतलब कई तरह नाम से इनको पुकारा गया, बट फाइनली जो है मध्वाचार्य के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हुए। और उसके बाद कुछ समय के बाद जब इन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो ये बद्रिकाश्रम की तरफ चले गए। बद्रिकाश्रम जो है, ये बद्रीनाथ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बद्रिकाश्रम, वहां पर अभी भी व्यासदेव की गुफा है, शायद आप लोग कभी गए होंगे। तो बद्रिकाश्रम से 3 किलोमीटर आगे जाके माना गांव है, जो इंडिया का अंतिम गांव है, वो अभी भी वहां पर व्यासदेव की गुफा है। और सरस्वती नदी वहीं दिखाई पड़ती है अभी भी। सरस्वती नदी का जो उद्गम है, सरस्वती नदी अपने पूरे फोर्स में वहीं दिखती है। तो वहां पर सरस्वती नदी के किनारे जो है वो गणेश गुफा भी है और व्यासदेव की गुफा भी है। तो व्यासदेव बोलते थे और गणेश लिखते थे। ये जो शास्त्रों की जो रचना हुई है वो इसी तरह से हुई है। क्योंकि व्यासदेव ने कहा कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बहुत जल्दी जल्दी लिख सके। तो गणेश जी ने कहा मैं लिख तो सकता हूं, बट शर्त यह है कि आप एक बार भी चुप नहीं होगे। तो दोनों ने दोनों की शर्त मान ली। व्यासदेव ने उनकी शर्त मान ली कि मैं एक बार भी चुप नहीं होऊंगा, और गणेश ने यह शर्त मान ली कि आप जो भी बोलोगे मैं उसको लिख दूंगा, पेन डाउन कर दूंगा। तो गणेश जी ने लिखा और व्यासदेव जी ने बोला। ये श्रीमद् भागवतम या 18 पुराण या महाभारत सब गणेश जी ने लिखा है। व्यासदेव ने बोलते रहे और गणेश जी लिखते रहे। ये जितने भी ब्रह्मसूत्र के ऊपर अभ्यास है, या जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सब इसकी रचना इसी तरह से हुई है। तो वो वहां, ये बद्रिकाश्रम में यहां पहुंचे, मध्वाचार्य वहां पहुंचे। और हालांकि अब जो गुफा बना वो नकली है। नकली है मतलब उन्होंने थोड़ा सा ईंट वगैरह दे के बना दिया है, बट पहले कहते हैं कि वहीं पे गुफा थी। तो वहां पे वो पहुंचे और उसके बाद
व्यासदेव ने उनको दर्शन दिए, और व्यासदेव ने दर्शन दिए, और व्यासदेव ने फिर उन्होंने जो है व्यासदेव से ज्ञान प्राप्त किया, और व्यासदेव ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए, तो उस इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने फॉलो किया। और उसके बाद जो है इनको वहां पर और 2 लोगों के दर्शन हुए, नर नारायण के दर्शन हुए, और उसके बाद फिर ये वापस जो है वहां पर आ गए। नर नारायण जो ऋषि हैं, जो कि भगवान के स्वयं के इनकारनेशन है कलयुग में, वो अभी भी विद्यमान है। ऐसा नहीं कि भगवान प्रकट होंगे, कलयुग में प्रकट नहीं होते या प्रकट होंगे, ऑलरेडी प्रकट हैं। परशुराम जी अभी भी प्रकट हैं, नर नारायण अभी भी प्रकट हैं, और व्यासदेव अभी भी प्रकट हैं। यह अलग बात है कि शायद हमें नहीं दिखेंगे क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं हैं, बट वो अभी भी विद्यमान हैं। 7 लोग जो चिरंजीवी लोग हैं वो पूरे एक मनवंतर तक रहते हैं, जैसे अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैता चिरंजीविना। ये 7 लोग अभी भी जीवित हैं। अश्वत्थामा, बलि महाराज, व्यासदेव, हनुमान, विभीषण और परशुराम जी, तो ये लोग अभी भी जीवित हैं, और अलग अलग जगह पर जो है अपनी तपस्याएं कर रहे हैं। या जैसे बलि महाराज अभी भी राज संभाल रहे हैं सुतल लोक का। तो इसी तरह से जो है ये व्यासदेव उन्हीं में से एक है। और नर नारायण देखिए चूंकि कलयुग के अभी भगवान हैं प्रकट रूप में, तो वो नर नारायण ऋषि भी अभी, आप अभी भी बद्रीनाथ जाओगे तो वहां 2 पर्वत हैं जो भगवान बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ जहां स्थापित है वो नारायण पर्वत पर है, और जो बद्रीनाथ शहर बसा हुआ है वो नर पर्वत पर है। अभी भी उसका नाम यही है, नर पर्वत और नारायण पर्वत। तो नर पर्वत पर पूरा बद्रीनाथ शहर बसा हुआ है, और नारायण पर्वत पर जो है वो भगवान जो का बद्रीनाथ का जो मंदिर है। तो इस तरह से जो है वो भगवान नर नारायण ने उनको दर्शन दिए, और उसके बाद मध्वाचार्य वापस आए और उडुपी की तरफ गए। रास्ते में उन्होंने कई जगह रुके भी, एक राजा के पास काफी दिन तक रुके। एक जगह है उड़ीसा और आंध्रा के बॉर्डर पर गंजाम, जो कि अब एक डिस्ट्रिक्ट है शायद उड़ीसा में। तो वो गंजाम पहले एक राज हुआ करता था, तो उस राजा के यहाँ रुके मध्वाचार्य, इस राजा को उपदेश दिया, और इस तरह से वो रास्ते में जब वापस गए तो कई लोगों को अपना शिष्य बनाया। तो इस तरह से जो है वो उन्होंने बहुत बाद में जो है भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी। जब वो व्यासदेव से मिलने गए थे तो एक विलक्षण बात हुई वहां पर। जो व्यासदेव से बात करने के बाद थोड़ी देर के लिए उसी बद्रिकाश्रम में ध्यान कर रहे थे, तो उनके शिष्यों ने देखा कि एक व्यक्ति जो है उनके मुंह में एंटर कर गया, मतलब एक कहीं से प्रकाश आया और उनके मुंह के अंदर चला गया। उनके शिष्यों ने भी ये देखा है इस तरह से। तो उसके बाद से जो है ये मतलब जो मध्वाचार्य हैं वो उन्होंने यहाँ आकर के जो साउथ इंडिया में आए, और उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से शंकराचार्य की फिलॉसफी का खंडन किया। जहां भी जाते, जिस जगह भी जाते, वो शंकराचार्य की फिलॉसफी का खंडन करते। और जैसे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हर वैष्णव आचार्य से 2-2 सिद्धांत उठाए थे। जब उन्होंने इस शिक्षाष्टक दिया था तो उन्होंने इस सिद्धांत की स्थापना करने से पहले हर संप्रदाय से 2-2 सिद्धांत लिए थे। तो हमारे संप्रदाय से क्या सिद्धांत लिया था, और वो सिद्धांत जो है ये मध्वाचार्य की वजह से ही लिया था। क्या सिद्धांत लिया था गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से महाप्रभु ने? मायावाद का खंडन और कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ये 2 सिद्धांत इन्होंने मध्वाचार्य के लिए थे। इससे पहले वैष्णवों के जो भी आचार्य हुए हैं, जो दूसरे आचार्य हुए हैं, रामानुजाचार्य और दूसरे आचार्य हुए हैं, उन्होंने कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड को इतने जबरदस्त ढंग से कभी कहा नहीं था। जैसे रामानुजाचार्य जो है भगवान नारायण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के रूप में उन्होंने स्थापित किया, और जो पहली बार जो है वो मध्वाचार्य ने ये स्थापित किया कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो ये महाप्रभु ने ये सिद्धांत यहीं से लिया था। और मायावाद का खंडन भी जो हमारे उसमें है, तो मायावाद का खंडन भी उन्होंने लिया था। और उसके बाद एक बार की बात है कि ये
इसमें एक वापस आते हुए जब एक नदी के किनारे आए मध्वाचार्य जी, तो वो नदी में क्या था कि कोई बोट वाला नहीं था, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम राजा थे और एक तरफ हिंदू राज था। तो न हिंदू राजा ने कोई व्यवस्था करी थी वो नदी पार करने के लिए और न मुस्लिम राजा ने। तो इन्होंने क्या किया कि स्विम कर गए रिवर को, मतलब रिवर क्रॉस कर लिया और अपने डिसाइपल्स के हाथ पकड़ लिए, मतलब एक ने दूसरे का पकड़ा, दूसरे ने तीसरे का, और इस तरह से अपने डिसाइपल सहित पूरे नदी को क्रॉस कर गए। जब दूसरी तरफ गए तो मुसलमान जो सैनिक थे उन्होंने इनको बहुत जो है परेशान करने की कोशिश की। तो इन्होंने क्या किया कि सीधे जो है वो मुस्लिम उसके पास चले गए, जो उनका राजा था या नवाब था जो भी, उसके पास गए और उसके बाद जो है उन्होंने उससे मुलाकात की। तो वो व्यक्ति जो मुस्लिम राजा था इतना प्रभावित हो गया मध्वाचार्य से, उसने अपनी आधी राज्य जो है मध्वाचार्य को दे दी, आधा राज्य की जो है मध्वाचार्य को डोनेशन में दे दी। हालांकि मध्वाचार्य जी ने लिया नहीं उसको, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे राज नहीं चाहिए, परंतु वो इतना प्रभावित हो गया उसने आधा राज्य उनको लिख दिया। और ये बहुत अच्छी वो है। एक बार और भी ऐसी घटना हुई थी कि मध्वाचार्य जी जब एक बार रिवर बोट में ये भगवान कैसे मिले थे उडुपी कृष्णा, आप समझे देखा उडुपी कृष्णा को, छोटे से कृष्ण हैं जिनके एक हाथ में जो है वो स्टिक है और दूसरे हाथ में रोप है। तो और इस तरह उन्होंने जो है, तो ये प्राप्त कैसे हुआ था कि एक बार एक नदी में जो है नाव फंस गई थी, उस मर्द जो सौदागर है वो जा रहे थे एक नदी में, तो उनकी नाव फंस गई। तो बड़े प्रयत्न करने के बाद भी वो जो नाव है किसी तरह से निकाला नहीं जा पा रहा था। तो फिर मध्वाचार्य जी वहां जो है उस तरफ से निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा उसको कि एक नाव फंसी हुई है और लोग परेशान है और नाव निकल नहीं रही है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे हाथ के इशारे से ना उस नाव को ऐसे ऐसे किया, वो नाव जो है निकल गया। तो नाव वहां से निकल गया तो वो बड़े आश्चर्यचकित रह गए वो व्यापारी लोग थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमसे कुछ ले लीजिए, मतलब आप क्या चाहिए, आपका कुछ लीजिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या है? मध्वाचार्य ने पूछा क्या है इसमें? तो उन्होंने दिखाया इसमें गोपी चंदन था पूरा भरा हुआ पूरे नाव में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है गोपी चंदन इसमें से दे दो। तो उन्होंने एक गोपी चंदन का जो है वो एक बड़ा टुकड़ा जो ले लिया उन्होंने, और जब उसको और उस गोपी चंदन को उठाने के लिए उनके सारे शिष्य लग गए, बट कोई उठा नहीं पाया। तो मध्वाचार्य ने ऐसे उठा लिया हाथ से, एक हाथ से उठा के मध्वाचार्य ले आए, बट रास्ते में फिर जो है उन्होंने अपने उस एक डिसाइपल्स को पकड़ा दिए, तो वो गिर गया उनसे। तो जैसे ही गिरा कि उसमें से कृष्ण प्रकट हो गए, उस गोपी चंदन के अंदर से जो है उडुपी कृष्णा प्रकट हो गए। और दैट इज द उडुपी कृष्णा, कि वो अभी उडुपी कृष्णा जो है अभी उडुपी में वही कृष्ण है। और मध्वाचार्य जी ने जो है उस उडुपी कृष्णा की सेवा करने के लिए 8 मठों की स्थापना की। अपने 8 ब्रह्मचारी डिसाइपल्स को जो है उन्होंने केवल लेकर के उन्होंने एक मठ की स्थापना। हालांकि जो उनकी सेवा पूजा थी वो ब्रह्मचारियों के हाथ में नहीं थी, यानी ब्रह्मचारी दूर से सेवा कर सकते थे उसकी, मतलब डीटी को छूने का अधिकार केवल सन्यासी को था। मतलब इतना स्टैंडर्ड जो उन्होंने दिया कि डीटी को छूने का अधिकार केवल सन्यासी को था, और ब्रह्मचारी जो है वो पास से दूर से थोड़ी सेवा कर सकते थे, डीटी को टच नहीं कर सकते थे। और गृहस्था तो बाहर ही रहते थे उनको तो वो भी नहीं था, अलाउ भी नहीं था कि आप अंदर जाके जो है वो दर्शन कर सको, दूर से ही था। मतलब इस तरह से उन्होंने स्ट्रिक्टनेस रखी थी। तो इस तरह से जो है ये बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ने जो है ये भगवान कृष्ण का ये जो रूप था भगवान कृष्ण ने स्वयं बनाया था। ये रूप जब वो इस धराधाम को छोड़ने लगे थे तो उन्होंने अपना ये रूप स्वयं बना करके जो है अर्जुन को दे दिया था। तो अर्जुन जब वहां से जाने लगे, वापस लौटने लगे इंद्रप्रस्थ, तो उन्होंने क्या किया, उसको गोपी सरोवर में छुपा दिया था। क्योंकि आपको पता है कि जब अर्जुन वापस आ रहे थे इंद्रप्रस्थ तो उनके ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया था। तो डाकुओं के हमला कर दिया तो अब भगवान की उस विग्रह को कैसे संभालेंगे, तो उन्होंने एक सरोवर था पास में उसमें रख दिया, वो गोपी सरोवर था। तो गोपी सरोवर बाद में जो है वो गोपी चंदन से भर गया, मानो मिट्टी से पूरा सरोवर जो है बंद हो गया और भगवान उसके अंदर रह गए। यही जो विग्रह हैं अभी प्रकट हुए थे।
जो गोपी चंदन से जो है ये विग्रह वही विग्रह है जो कहा जाता है कि वो सेम विग्रह है जो भगवान ने स्वयं दिया था अर्जुन को, अपना खुद का विग्रह। वही विग्रह जो है वो उडुपी कृष्णा के रूप में प्रकट हुए थे। उसके बाद जो है वो, और इसके जैसे बताया जाता है कि उनके एक हाथ में जो है रूप है और दूसरे हाथ में जो है वो स्टिक है। और उसके बाद उन्होंने एक और उसकी स्थापना करवाई, भगवान कृष्ण के एक और विग्रह की स्थापना करवाई वहां से उडुपी से थोड़े दूर पर, जिसका नाम था व्यास तीर्थ। और व्यास तीर्थ में उन्होंने जो है वो एक मेटल के कृष्ण की स्थापना करवाई। और वहां पर भी जो है उन्होंने भगवान की सेवा के लिए बहुत सारे जो है सन्यासियों को लगाया, क्योंकि उस समय तक जो है मध्वाचार्य के बहुत सारे शिष्य हो गए थे। और सबसे जो मेन शिष्य था उनका खुद का छोटा भाई था, जो कि बहुत बड़ा डिसाइपल था उनका। तो इस तरह से क्या हुआ कि उसके बाद ये वहां से करने के बाद फिर अपने उन्होंने प्रचार किया और धीरे धीरे जो है उन्होंने साउथ इंडिया में पूरी तरह से जो है वो द्वैतवाद को स्टैब्लिश कर दिया, द्वैतवाद की स्थापना कर दी पूरे दक्षिण भारत में। अब समस्या थी कि उत्तर भारत में अभी भी जो है वो इस चीज का प्रचार था। आप सब में से अगर किसी ने क्यों याद होगा तो ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी जो है वो साउथ इंडिया से हुई थी, जो बाद में नॉर्थ इंडिया में फैली, क्योंकि भक्ति आंदोलन जो है इसकी ज्यादा सम है। और उसके बाद में ये तुलसीदास, सूरदास, नरोत्तम दास और ये बहुत बड़े सारे कबीर दास, ये सब ऑलमोस्ट समकालीन लोग थे जो थोड़े थोड़े समय के बाद प्रकट होते रहे। मीराबाई, रहीम, मतलब इस तरह से जितने भी लोग थे सब उसी समय प्रकट हुए, भक्त कवि और ये सब थे। तो इंडिया का जो उस समय का जो पीरियड माना जाता है वो स्वर्णिम युग माना जाता है। और हिस्ट्री में उसको पूर्व मध्यकाल कहा जाता है कि जो है वो पूर्व मध्यकाल का ये समय था। और ये वही समय था जिसकी बात मैं कर रहा हूं आपको कि और 1500 ईस्वी के बाद ये उत्तर मध्यकाल हो गया। तो ये पूर्व मध्यकाल का था जो भक्ति की शुरुआत इन्होंने यहां से कर दी। पहले शंकराचार्य ने, बाद में मध्वाचार्य ने, फिर रामानुजाचार्य आए इसके साथ ही। तो इन लोगों ने द्वैतवाद की स्थापना, जो कुछ बच गया था मध्वाचार्य के बाद वो रामानुजाचार्य ने इस काम पूरे कर दिए। मतलब जो हालांकि लाइन दोनों की एक ही थी बट डिफरेंस था थोड़ा सा, पर जो भी था वो भगवान को स्थापित करना था। तो मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य ने मिलकर के पूरे साउथ इंडिया में शंकराचार्य को ध्वस्त कर दिया। परंतु एक बहुत बड़ा सेंटर मायावाद का तब भी रह गया और वो था वाराणसी, जो कि महाप्रभु खुद ही जो है बाद में महाप्रभु ने खुद उसको उस मायावाद के गढ़ को ध्वस्त किया। महाप्रभु ने जब प्रकाशानंद और उसके 10 जितने भी शिष्य थे उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से जो है वो अद्वैतवाद का खंडन करके पूरे इंडिया में द्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की। और ये उसके बाद जो है ये उसके बाद ये वहां से निकलने के बाद ये फिर दोबारा से जो है मध्वाचार्य जी वो बद्रिकाश्रम की तरफ गए। तो दोबारा जब बद्रिकाश्रम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक बार जो है इनके शिष्य के ऊपर एक शेर ने आक्रमण कर दिया। और उन्होंने क्या किया, अपने हाथ से उस शेर को इतना मारा मध्वाचार्य जी ने कि वो शेर जो है वहां से भाग गया। मतलब इतने बलशाली थे, मतलब इतना शारीरिक ताकत भी इतनी ज्यादा थी कि पहले तो उससे लड़े, फिर उसको खूब मारा उस शेर को, और वो जो शेर है वो भाग गया फिर वहां से। तो इतने बलशाली थे वो। और ये जो उडुपी कृष्णा जो व्यास तीर्थ में जो कृष्ण की जो उन्होंने दूसरी डीटी स्थापित की थी व्यास तीर्थ में, तो मध्वाचार्य ने अपने जितने भी इन्होंने 38 ग्रंथों की रचना की है इन्होंने, जिसमें गीताभास, सूत्रभास, ऐतरेयभास, गीता तात्पर्य, निर्णय, इस तरह से बहुत सारे शास्त्रों की रचना की। छांदोग्य उपनिषद पर, बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर जो है इन्होंने टीका लिखी। तो उनको लगा कि अभी इसको कोई समझने वाला नहीं है, मेरे इनके डिसाइपल इस तरह के नहीं थे जो इसका प्रचार करते। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉपर की एक चीज में सारे अपने बुक्स को रखा, अपनी रचना को, और भगवान कृष्ण का जो डीटी इन्होंने जहां पे स्थापित की थी उसी डीटी के पास जो है उसको गाड़ दिया। और एक नाग उसकी रक्षा करने लगा। और आज तक इवन टुडे आज तक नाग जो है वहीं पे रहता है। अभी भी जो आप कभी दर्शन करने जाएंगे तो पुजारी लोग वहां का बताते हैं कि जो नाग है वो हमेशा वहां पर बैठा रहता है। और जब जैसे ड्रेसिंग करनी होती है, जैसे अभी हमारे यहाँ ड्रेसिंग होती है, तब जब उनको सुबह ड्रेसिंग करनी होती है तो नाग वहां से चला जाता है।
और जैसे ड्रेसिंग हो जाएगी तो नाग वापस आ जाता है। और कहते हैं कि वो अक्सर जो है वो दिखाई देता है। तो एक और तब नाग जो है, जैसे कई बार वो लोग कई बार जैसे पुजारी लोग गलती करते हैं, सेवा करने में कुछ गलतियां कर दी, तो नाग जो है वो अंदर नहीं आने देता किसी पुजारी को, मतलब गेट पे आके जो है बिल्कुल उसमें रह जाएगा। तो फिर पुजारी लोग जो है भगवान की प्रार्थना करते हैं, नाग से प्रार्थना करते हैं, तो फिर वो हट जाता है वहां से। वो आश्वासन दिलाते हैं नाग को कि हम आगे से कोई गलती नहीं करेंगे, हमारे से आगे से कोई गलती नहीं होगी। तो जो नाग जो है वहां से हट जाता है। तो ये अभी भी हो रहा है, ये बताते हैं महानदी महाराज इस बुक में लिखते हैं, मतलब ये अभी भी स्टिल अभी भी ये चीजें हो रही हैं। ये भक्ति सिद्धांत महाराज की बुक है, द लाइफ एंड द टीचिंग्स ऑफ द फोर आचार्य। भक्ति सिद्धांत महाराज ने ये बात लिखी है इसमें कि अभी भी ये चीजें स्टिल जो है वो अभी हो रही है। मतलब तो अब मैं तो वैसे गया नहीं हूं, तो जो लोग गए होंगे उनको पता होगा कि अभी कितना इसमें हुआ है। तो उसके बाद जो है दोबारा से जो है वो वहां चले गए, बद्रिकाश्रम की तरफ गए, और बद्रिकाश्रम के जाने के बाद वो दोबारा व्यासदेव से मिलते हैं वहां जाकर के। तो व्यासदेव को अपनी सारी रचनाओं के बारे में बताते हैं, तो व्यासदेव उसको अप्रूव करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक रचना की है आपने। तो उसके बाद जो है ये बहुत सारी घटनाएं हैं इनके जीवन के बारे में भी बहुत, तो उसमें पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी चीजें बता दूंगा, क्योंकि मैं टाइम होने वाला, मैं कुछ दूसरी चीजें चर्चा करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने बद्रिकाश्रम जब दोबारा गए तो व्यासदेव ने उनको शालिग्राम की शिला दी, 8 शालिग्राम की शिलाएं उनको दी, जो कि वो वापस दोबारा से वहां लेके आए। और जो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि थी, उस दिन उन्होंने इसको अब इस धराधाम से विदा हुए, मतलब उन्होंने शरीर छोड़ा था। 79 ईयर्स तक जो है मध्वाचार्य इस पृथ्वी पर रहे और उन्होंने इसका प्रचार किया। और महानदी महाराज अपने बुक्स में लिखते हैं कि वो भगवान की एटर्नल सेवा में माधवी गोपी के रूप में सेवा करती हैं, मतलब जो मध्वाचार्य हैं वो भगवान माधवी गोपी हैं भगवान की जो है नित्य सेवा में। तो उन्होंने उनके थोड़े से टीचिंग्स के ऊपर चर्चा करेंगे। उन्होंने 9 सिद्धांत जो दिए थे, उनके टीचिंग्स में जो है 9 प्रमुख सिद्धांतों को उन्होंने दिया था, जिसमें से वो जो 9 सिद्धांत थे वो मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं केवल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैं, विदाउट सेकंड, मतलब उनके बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। ये इस बात की उन्होंने बाद में स्थापना भी की कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और उन्होंने कहा वेद के जानने का विषय केवल कृष्ण है। वेदों में जो जिस भगवान की ओर इशारा किया गया है और जिस एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात की जा रही है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है स्वयं श्री कृष्ण है। और उन्होंने कहा कि ये जो संसार है वो रियल है, सत्य है, हालांकि कहा टेम्पररी है बट रियल है। जैसे शंकराचार्य का क्या सिद्धांत था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो इसका उन्होंने खंडन कर दिया। ये संसार जो है वो सत्य है, टेम्पररी जरूर है बट है सत्य, मतलब इसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। फिर उन्होंने कहा कि जो जीव में, भगवान में और माया में हमेशा भेद है, वो कभी एक नहीं है। डिफरेंसेस बिटवीन ईश्वरा, जीवा एंड मटेरियल मैटर आर रियल। उन्होंने कहा यह शाश्वत रूप से इनमें भेद होता है, शाश्वत रूप से, एटर्नली इनमें जो है वो डिफरेंसेज हैं, ये कभी एक नहीं होते, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में ये एक नहीं होते। और उन्होंने कहा कि जो जीव है वो स्वाभाविक रूप से भगवान का दास है, स्वाभाविक रूप से उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि वो स्वाभाविक रूप से जो है वो भगवान का दास है। उन्होंने कहा कि जीव की जो है 2 कैटेगरी है, एक मुक्त और एक जो है बद्ध, इल्यूजन्ड, लिबरेटेड। उन्होंने कहा कि 2 तरह के जीव होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भगवान को जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो है वो भगवान कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, और कोई व्यक्ति उसमें भगवान के साथ रिलेशनशिप में तभी जा सकता है, मतलब एक संबंध बना सकता है, जब वो भगवान के दास के रूप में उनकी सेवा करे। फिर उन्होंने कहा कि भगवान की मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है कि भगवान की शुद्ध भक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि सत्य जो है वो 2 तरह के हैं, एक जो उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट ट्रुथ, और एक बोला उन्होंने एब्सोल्यूट ट्रुथ।
तो उन्होंने एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है भगवान को बताया, और इंडिपेंडेंट ट्रूथ जो है, सॉरी डिपेंडेंट ट्रूथ जो है उन्होंने जीव को बताया। एब्सोल्यूट ट्रूथ और डिपेंडेंट ट्रूथ उन्होंने जो है ये बताया कि दो तरह के सत्य हैं, एक स्वयं भगवान जो सब हर तरह से सत्य हैं, और दूसरा जो जीव है जो कि डिपेंडेंट ट्रूथ है वो। फिर उन्होंने 3 प्रमाण बताए कि भगवान को समझने के लिए ये 3 प्रमाण हैं जो कि हम सब जानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो इस तरह से जो है उन्होंने ये 9 सिद्धांत दिए थे जो कि अपने टीचिंग्स के लिए, और बाद में जो है उन्होंने इसके बारे में बहुत डिटेल से दिया गया है इसमें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, बट हाँ 2-3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं बताना चाहूंगा आपको। उन्होंने बताया कि जो भेद हैं जीव में, 5 तरह के भेद बताए उन्होंने, जीव में, भगवान में, जीव में, मैटर में, जीव में, जीव में, मैटर में, मैटर में, इस तरह से उन्होंने जो है 5 तरह के भेद बताए। तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूं इसको थोड़ा सा। उन्होंने बताया कि भेद कैसे है भगवान में और जीव में, कैसे भेद है कि भगवान अनलिमिटेड है, असीमित है, और जीव जो है वो सीमित है, तुच्छ है। वो भगवान जो है हर तरह के दोषों से रहित हैं, जो लॉर्ड इज द फ्री ऑफ ऑल फॉल्ट्स, हर तरह के दोषों से रहित हैं भगवान, और जीव जो है हर तरह के जो दोष हैं उससे युक्त है, मतलब उसके अंदर सारे दोष हैं। फिर उन्होंने कहा कि भगवान में सारी ट्रांसडेंटल क्वालिटी है, और जीव में जो है वो सारी ट्रांसडेंटल क्वालिटी असीमित मात्रा में है और असीमित समय के लिए है, जबकि जीव में जो है ये बहुत कम मात्रा में है और फॉर सर्टेन एक्सटेंट, मतलब कुछ समय के लिए है। और जैसे कहते हैं कि हम जैसे शरीर के हिसाब से तो कुछ समय के लिए है। तो उन्होंने एक डिफरेंसेस तो ये बताए। फिर उन्होंने कहा कि लिविंग एंटिटी जो है कि उनमें क्या भेद है, आपस में क्या भेद है, जीव एक जीव में दूसरे जीव में किस तरह से भेद है। तो उन्होंने बताया कि एक जीव का दूसरे जीव से इस तरह से भेद, जैसे कि ये शंकराचार्य का जो सिद्धांत था उसको उन्होंने एक एक करके खंडन किया था। शंकराचार्य कहते थे कि जीव जीव में कोई भेद तो है नहीं, क्योंकि जो सोल उसके अंदर है वही सोल उसके अंदर है, तो जब दोनों मिल जाए एक ही चीज हो जाती है। तो उन्होंने कहा ये नहीं है, हर सोल की अपनी अलग जो है पहचान है। उसका एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया कि कैसे जो है एक जीव दूसरे जीव से अलग है। तो उन्होंने कहा एक व्यक्ति जो है वो सुखी रहता है, दूसरा व्यक्ति दुखी रहता है, संसार में ही देखने को मिलता है। एक वन इज हैप्पी द अनदर इज अनहैप्पी। फिर कह रहे हैं एक व्यक्ति अमीर है, दूसरा व्यक्ति गरीब है। फिर कह रहे हैं एक व्यक्ति जो है वो एंजॉय कर रहा है और एक व्यक्ति जो है वो सफर कर रहा है। तो उन्होंने कहा अगर एक होता जीव तो एक जैसे होने चाहिए थे परिणाम, तो सबके साथ अलग अलग परिणाम होते हैं, सबके साथ अलग अलग स्थितियां होती हैं। इसीलिए जीव जो है कभी आपस में भी वो जीव की जो है अलग अलग स्थिति है। फिर जो उन्होंने बताया कि जो डिस्टिंक्शन है कि सुप्रीम लॉर्ड और मटेरियल वर्ल्ड में कैसे है, जो भेद है भगवान में और इस भौतिक जगत में कैसे भेद है, मैटर में और भगवान में क्या भेद है। तो उन्होंने कहा कि भगवान जो है वो ज्ञान का भंडार है, मतलब वो ज्ञानवान है, हमेशा ज्ञान में रहते हैं, जबकि मैटर कभी ज्ञान में नहीं रहता। फिर उन्होंने कहा कि भगवान हमेशा शाश्वत हैं और अपरिवर्तनीय हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता भगवान में, और शाश्वत हैं। जबकि मैटर में क्या है, वो ज्ञानवान नहीं है, वो परिवर्तनशील भी है और हमेशा नहीं रहता, और डिवाइड ऑफ, उसके पास नॉलेज भी नहीं है, और चेंजेबल भी है और पेरिसेबल भी है, यानी परिवर्तनीय, परिवर्तन भी हो जाता है उसमें, और उसमें खराबी भी आती है मैटर में। इसीलिए उन्होंने बताया कि इसीलिए जीव और भगवान में इस तरह से उन्होंने अंतर बताया। फिर बताया कि भगवान में, सॉरी, जीव में और भौतिक जगत में क्या अंतर है, कैसे अंतर है। तो उन्होंने एक प्रमुख अंतर बताया कि जो जीव है उसमें कॉन्शियसनेस होता है, चेतना होती है, परंतु जो मैटर है उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो उन्होंने एक प्रमुख लक्षण जो है इसका ये बताया। फिर उन्होंने कहा कि जो जीव मैटर में कैसे भेद होता है। फिर जैसे ये मैटर है और ये भी मैटर है, तो इन दोनों में क्या भेद हो गया, ये दोनों दो मैटर है मान लीजिए, तो इन दोनों में क्या भेद हुआ। तो उसका भी एग्जाम्पल बता रहे हैं मध्वाचार्य
इन दोनों में भी भेद होता है। मैटर मैटर में भी भेद है। पहले बताया जीव जीव में भेद है, भगवान में जीव में भेद है, भगवान में माया में भेद है, भगवान में मैटर में भेद है। अब बता रहा मैटर मैटर में भी भेद है। कैसे? कह रहा है जैसे डेथ है, पॉइजन में है। जैसे पॉइजन क्या आता है? मृत्यु करता है, जबकि जो नेक्टर है वो लाइफ प्रदान करता है। कह रहा दोनों भौतिक मैटर है, पॉइजन भी भौतिक मैटर है और अमृत भी भौतिक मैटर है, पर दोनों का काम क्या है? दो डिफरेंट काम करते हैं ये। एक जीवन को खत्म करता है और एक जीवन को वृद्धि करता है, या एक जीवन को प्रदान करता है। तो इन्होंने इस तरह से बहुत सारे और एग्जाम्पल दिए हैं कि उन्होंने कहा कि जो यहां फिर उन्होंने कहा कि ये जो भेद हैं, जो 5 तरह के भेद हैं, ये भेद हर समय में, हर परिस्थिति में और हर काल में एक जैसे रहते हैं। ये भेद कभी खत्म नहीं होते इन चीजों में। जैसे मैटर मैटर में भेद है वो हमेशा रहेगा, जीव में मैटर में जो भेद है वो हमेशा रहेगा, जीव में भगवान में जो भेद है वो हमेशा रहेगा, जीव में और मैटर और भगवान में जो भेद है वो भी हमेशा रहेगा। श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री गौर निताय की। फिर जो उन्होंने कहा कि भगवान के बारे में, जो लिविंग एंटिटी के बारे में, कि जो उन्होंने बताया था, मैंने आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रूथ और एक डिपेंडेंट ट्रूथ बताया उन्होंने, कि इस तरह से जो लिविंग एंटिटी के बारे में उन्होंने एक ज्ञान दिया। फिर उन्होंने कहा कि डिपेंडेंट ट्रूथ जो है उसको 2 भागों में विभाग किया जाता है, यानी 2 भागों में बांटा जाता है। वो है भाव और अभाव। तो भाव को भी उन्होंने फिर 2 भाग में बांटा, और वो है एक स्पिरिट और एक डेड मैटर। ये थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है, आपको थोड़ा समझना मुश्किल होगा क्योंकि टाइम नहीं है वैसे भी। तो ये इन्होंने अलग अलग चीजें से इन्होंने पूरा डिस्टिंक्शन दिया है, मतलब कि कैसे उन्होंने इस चीज का, मायावाद का किस तरह से खंडन किया। ये सिर्फ हवा में नहीं कि मायावाद कैसे खंडन हो गया, लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उन्होंने शंकराचार्य के एक एक फिलॉसफी को एक एक अपने फिलॉसफी से काट दिया, और उसी के प्रमाण में जो है इन्होंने ये सब चीजें दिया है। उन्होंने कहा कि अत्यंताभाव या जो होता है कि मतलब कई तरह से उन्होंने कहा कि स्पिरिट जो है, फिर उनको 3 भाग में डिवाइड किया दिया उन्होंने, एक सात्विक, एक राजसिक और तामसिक। तो उन्होंने इसके एग्जाम्पल भी दिए कि सात्विक और राजसिक और तामसिक 3 तरह के जीव होते हैं। जीव में भी उन्होंने डिवीजन कर दिया पहले से। जो सात्विक जीव उन्होंने कहा ब्रह्मा से लेकर जो सारे देवता हैं वो सात्विक जीव हैं, हमेशा सात्विक जीव हैं वो। उनमें राजसी और तामसी का जो है मिश्रण नहीं है, यानी सिर्फ लेस है बट वो नहीं है, मतलब क्योंकि जरूरी है वो। तो उन्होंने कहा ये सात्विक जीव में आते हैं। ब्रह्मा जी से लेकर समस्त देवता जो हैं वो सात्विक जीव में आते हैं। राजसिक जीव में उन्होंने बताया कि जितने भी मानव हैं वो राजसिक हैं, मतलब रजोगुण में होते हैं। उनको सुख भी होता है, दुख भी होता है, और वो हानि भी महसूस करते हैं, लाभ भी महसूस करते हैं। द्वंदात्मक है हमेशा, वो कई बार अच्छा भी फील करते हैं, कई बार बुरा फील करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो रजोगुण है उसमें इस तरह की चीजें होती हैं। तो उन्होंने कहा जितने भी जो मानव शरीर में जो व्यक्ति है वो उसमें ये वाले गुण होते हैं, वो राजसिक माने जाते हैं। और तामसिक जो है उन्होंने उसका उदाहरण उन्होंने दानवों से दिया, राक्षसों से दिया, जिसमें उन्होंने नाम भी दिया है कि कालनेमी, कली, जरासंध, मधुकैटभ, संभर, वृत्तासुर, त्रिपुरा, मतलब बहुत सारे नाम दिए हैं कि ये जो है ये एटर्नली जो ये लोग हैं वो तामसिक जीव हैं। तो उन्होंने इसकी कैटेगरीज कर दी कि देवता में हमेशा आप समझ लिए 98-99% में वो राजसिक जीव होते हैं, उनमें कोई मतलब किसी तरह का भेद नहीं होता, मतलब एटर्नली ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है। जो जीव है, जो भौतिक यहाँ पर जो जीव हैं जो मानव में, उसमें रजोगुण की अधिकता बहुत ज्यादा होती है, और जो दूसरे तीसरे तरह के जीव हैं उनमें तमोगुण की बहुत ज्यादा अधिकता होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो 3 तरह के जो जीव हैं उनको तीनों का डेस्टिनेशन भी अलग अलग है। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो डेस्टिनेशन है इन तीनों के लिए वो भी अलग, जैसे देवताओं के लिए अलग डेस्टिनेशन है, जो ह्यूमन है उसके लिए अलग डेस्टिनेशन है, और जो राक्षस लोग हैं जो तामसिक वृत्ति में होते हैं उनके लिए उन्होंने अलग डेस्टिनेशन बताया। तो उन्होंने डिफरेंट काइंड के डेस्टिनेशन भी बताया इन तीनों के लिए। उसमें उन्होंने बताया डेमीगॉड्स, ह्यूमन बींग्स और डेमन्स, मतलब क्लासिफिकेशन किया उसके बाद। और उसके बाद उन्होंने इनका मुक्ति के उपाय के बारे में जो इन्होंने कहा था थोड़ा सा, कि उन्होंने कहा कि मुक्ति का जो उपाय है वो जीवात्मा के लिए
जो कि शंकराचार्य की सायुज मुक्ति होती है, जिस पर उन्होंने थोड़ी सी चर्चा की थी, जो कि शंकराचार्य ने इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया था, और हम लोग जो द्वैतवाद में हैं वो शंकराचार्य की इस सायुज मुक्ति के ऊपर जो है वो कम जोर होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सायुज मुक्ति है वो भगवान के शरीर में जो है वो एक जीवात्मा का जो प्रकाश है, यानी जो जीवात्मा है वो भगवान के शरीर में एटर्नली जो है वो मिल जाता है। परंतु एक डिफरेंट बातें जो है मध्वाचार्य कह रहे हैं कि जो जीवात्मा भगवान के शरीर में प्रवेश करता है, ऐसा नहीं कि वो वहां दुख भोगता है, वो वहां पर जो है आनंद में रहता है अपने हिसाब से, वो सायुज मुक्ति का आनंद लेता है, और जब उसकी खुद की इच्छा होती है तो वो वहां से गिर पड़ता है, यानी वो चाहता है कि मैं दूसरे जगत में चला जाऊं, तो फिर वहां से वो आ भी सकता है। सायुज मुक्ति में जो उन्होंने बताया था कि वो मैटर से तो डिटैच होता है, परंतु भगवान विष्णु के जो है वो कंट्रोल में होता है, मानी भगवान विष्णु के एब्डोमेन में, उदर में होता है वो, और अपने उसने कहा कि थोड़े समय तक वो ब्लिस इंजॉय करता है, और मेटेरियल डिस्ट्रेस यानी भौतिक जो विपत्ति है या भौतिक जो दुख है उससे वो दूर रहता है। परंतु उसमें ये इच्छा प्रकट होती है कि मैं यहाँ क्या करूंगा। तो जैसे प्रभुपाद भी अपने कई पर्पस में लिखते हैं कि जो सायुज मुक्ति जिसको मिलती है वो नीचे आ सकता है। प्रभुपाद ने जहां भी वर्ड यूज किया है इस तरह के यूज किया है कि कैन कम, ये नहीं कहा कि आ जाएगा, आ सकता है, क्योंकि तब आएगा जब उसकी इच्छा होगी। तो यहां भी है सायुज मुक्ति में जो जीव जाता है जब उसकी इच्छा, जैसे मान लीजिए वहां कोई सर्विस नहीं होता, वो एक ब्लिस में होता है, तो उधर में भगवान के, तो उसको लगेगा कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है या मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूं, तो वहां से उसको फिर भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। पर जो दूसरे तरह की जो मुक्तियां होती हैं सायुज के अलावा, सालोक्य सारूप्य साष्टी और इस तरह के जो मुक्तियां हैं, उसमें जो जीव है उसको ये इच्छा ही प्रकट नहीं होती है कि वो दूसरे जगत में चला जाए। तभी भगवान ये कहते हैं कि जो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, कि वहां जाकर के जब कोई व्यक्ति वापस नहीं आता, इसका ये मतलब है कि उस जीव में ये इच्छा प्रकट नहीं होती कि मैं कृष्ण से अलग होकर के कोई सुख भोगूंगा। परंतु इस मुक्ति में क्या है कि इस मुक्ति में अलग से इच्छा रहती है, हालांकि वो भी जो है आनंद ले रहा होता है भगवान के शरीर में, परंतु फिर भी उसकी इच्छा ये बनी रहती है कि मैं अलग से भी जा सकता हूं, अलग भी भोग सकता हूं। तो फिर वो भौतिक जगत में आ जाता है। परंतु सालोक्य सारूप्य सामीप्य और साष्टी, ये जो चार मुक्तियां हैं, इनमें ये जो चीजें हैं ये नहीं होती जीव के अंदर। उसको उसके अंदर इतनी उसकी कि उसको वहां भगवान से अलग होने की इच्छा होती नहीं है, उसके अलग भगवान से अलग सुख भोगने की उसके अंदर कोई कामना नहीं होती है, और इसके अंदर होती है। ये उन्होंने थोड़ा सा सायुज मुक्ति के ऊपर मेन डिफरेंसेज बताए। और बाकी इसमें जो है वो फिर उन्होंने डिवोशनल सर्विस को भी बताया कि ये तीन तरह का है, कि एक तो है साधारण भक्ति, एक है शुद्ध भक्ति, और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल डिवोशनल सर्विस। उन्होंने बताया ऑर्डिनरी डिवोशनल सर्विस, सुप्रीम डिवोशनल सर्विस और कॉन्स्टिट्यूशनल डिवोशनल सर्विस। ये हालांकि बहुत डिटेल में है, इस पर चर्चा नहीं करूंगा मैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, ये भक्ति सिद्धांत महाराज की बुक है, इसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है। और उन्होंने कहा कि जो शुद्ध भक्ति करता है, तो शुद्ध भक्ति करने वाला ही केवल भगवान की जो सीधी सेवा में प्राप्त करना, भगवान की जो डायरेक्ट सेवा है उसमें वो तभी प्राप्त कर सकता है जब वो भगवान की शुद्ध भक्ति करे। इस तरह से जो मध्वाचार्य जी ने जो है उन्होंने उसको मायावाद का खंडन किया, और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने द्वैतवाद की स्थापना कर दी। श्री मध्वाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, भगवान रामचंद्र विजयोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे।